बहुत चालाक और आलसी, जो दूसरों से अपना काम करवाता है। गजराज, हाथी मेहनती, दयालु और थोड़ा भोला। कहानी का शीर्षक, चालाक बंदर की सीख और मेहनती हाथी की दयालुता। कहानी के पात्र, मंगू, बंदर बहुत चालाक और आलसी, जो दूसरों से अपना काम करवाता है। गजराज, हाथी मेहनती, दयालु और थोड़ा भोला। चिंटू, खरगोश छोटा और समझदार। कहानी का प्लॉट, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप तो कर मंगू दोगे ना? बंदर हमेशा गजराज हाथी से अपना काम करवाता है, क्योंकि वह खुद बहुत आलसी है। गजराज अपनी दयालुता के कारण उसकी मदद करता रहता है। एक दिन चिंटू खरगोश यह सब देखता है और गजराज को समझाता है कि मंगू उसे धोखा दे रहा है। चिंटू की मदद से गजराज मंगू को एक ऐसा सबक सिखाता है जिससे मंगू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एक अच्छा दोस्त बन जाता है। जंगल का व्यस्त दिन। जंगल में सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हैं। पक्षी दाना चुग रहे हैं, गिलहरी फल इकट्ठा कर रही है और गजराज, हाथी, भारी लट्ठों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। मंगू, बंदर एक पेड़ पर झूलते हुए गजराज को देखकर, अरे गजराज, मेरे भाई, क्या कर रहे हो? गजराज, हाफते हुए, पेड़ काट रहे हैं मंगू, सभी को घर बनाना है। मंगू तुरंत पेड़ से उतरकर, अरे वाह, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। वह एक छोटी सी टहनी उठाता है और उसे पटकता है। ओह, मेरे हाथ में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। गजराज, प्यार से, कोई बात नहीं मंगू, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा। मंगू हंसते हुए एक तरफ चला जाता है, जबकि गजराज अकेले ही काम करता रहता है। थोड़ी देर बाद चिंटू खरगोश वहां आता है और गजराज को अकेले काम करते देखता है। गजराज भैया, आप अकेले क्यों काम कर रहे हैं? मंगू कहाँ है? गजराज, वह आराम कर रहा है, उसके हाथ में चोट लग गई है। चिंटू हंसते हुए, गजराज भैया, क्या आपको नहीं लगता कि वह सिर्फ बहाना बना रहा है? मैंने उसे अभी अभी दूसरे पेड़ पर खेलते देखा है, वह आलसी है और हमेशा आपसे अपना काम करवाता है। गजराज सोचते हुए, क्या सच में? मुझे तो लगा वह मेरा दोस्त है। चिंटू, दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना होता है, एक दूसरे का फायदा उठाना नहीं। आपको उसे एक सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन गजराज और चिंटू ने मिलकर एक योजना बनाई। गजराज नदी के किनारे से एक बहुत बड़ा, भारी पत्थर उठाता है। मंगू पेड़ से कूदकर, अरे गजराज, क्या कर रहे हो? यह पत्थर क्यों उठा रहे हो? गजराज चिंटू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, यह हमारे सरदार ने मुझे दिया है, इसे जंगल के उस पार ले जाना है। मंगू मन में, इतना बड़ा पत्थर, यह तो गजराज अकेला उठा नहीं पाएगा, मैं उसकी मदद करने का बहाना करूंगा ताकि वह मेरा आभारी रहे। मंगू नाटक करते हुए पत्थर को धकेलने की कोशिश करता है। मंगू हाथों को रगड़ते हुए, ओह, मेरे हाथों में फिर से चोट लग गई। गजराज, तुम तो इतने ताकतवर हो, यह काम तुम अकेले ही कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मंगू दौड़कर चला जाता है। मंगू नदी से पानी लेकर आता है, लेकिन तब तक गजराज पत्थर को अपनी सूंड में उठाकर आसानी से उस पार ले जा चुका होता है। मंगू हैरान होकर, यह कैसे हो गया? चिंटू और गजराज उसके पास हंसते हुए आते हैं। चिंटू, देखो मंगू, गजराज तो बहुत ताकतवर है, वह अकेला ही इतना बड़ा काम कर सकता है, तुम तो सिर्फ बहाने बना रहे थे। मंगू शर्मिंदा होकर, मुझे माफ कर दो गजराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैंने तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठाया। मैं बहुत आलसी था। गजराज, प्यार से, कोई बात नहीं मित्र। हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हमें उसे सुधारना चाहिए। मंगू, सिर हिलाकर, हाँ, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा और हमेशा सबकी मदद करूंगा। मंगू और गजराज अब साथ मिलकर काम करते हैं। मंगू भी अब बहुत मेहनती हो गया है। सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और आलस करना कितना बुरा है। मैं छोटा सा हूँ, मेरा चैनल भी छोटा है। आप बड़ा बना दो ना सब्सक्राइब करके।